नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक नीति तैयार की गई है, जिसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ABCD, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरगुजा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा कि अगर कोई नया उद्योग यहां लगाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इंडस्ट्री आना चाहता है तो लेकिन विरोध भी हो रहा है। यहाँ खनिज है, बिल्कुल सही बात है। उससे जुड़े हुए यदि उद्योग हम लोगों ने पूरे उद्योग नीति में 4 भागों में बांटा भी है हर ब्लॉक को ABCD ग्रुप में, और उसके हिसाब से हम सुविधाएं भी दे रहे हैं। तो जो आना चाहें तो स्वागत है, लेकिन जनता का विश्वास लेके करें। जी, क्या सरगुजा क्या बोलते हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ अगर कुछ नए इंडस्ट्री आएंगे कोयला और बॉक्साइट को लेके, एल्युमिनियम के बनाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल जो आना चाहें तो स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। मुख्यमंत्री के लगातार दौरा कार्यक्रमों के दौरान एक महिला के साथ में हो रही उनकी बातचीत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि जिस अहंकार से मुख्यमंत्री महिला से बात कर रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत है। महिला के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए सार्वजनिक रूप से, एक मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का व्यवहार दिखा, जिस प्रकार डांट फटकार एक शिकायतकर्ता के सामने आने के बाद हुआ, तो मुझे लगता है ये शोभनीय नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, और इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। ये अहंकार जनता देखती है और जनता इसको ठीक भी करना जानती है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह का पूरा शासनकाल अहंकार से भरा हुआ था। वो कम से कम अहंकार वाली बातें भूपेश बघेल के दौरा कार्यक्रमों के दौरान मत करें। उनका ये भी कहना था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दौरा करते थे तब वो ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते थे, जबकि अभी सीधे एक आम आदमी मुख्यमंत्री के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। रमन राज के 15 साल तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। स्वयं रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दो। किसी में साहस नहीं था कि मुख्यमंत्री के पास जाके कमीशन की शिकायत कर सके। ये तो भूपेश बघेल की ईमानदारी है, उनकी सदाशहता है कि एक आम आदमी भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है और कमीशन की शिकायत करता है। अब भूपेश बघेल जी उस चीज़ को तत्परता से, बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लेते हैं, और न सिर्फ संज्ञान लेते हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। 15 साल तक इसी कार्रवाई का अभाव था। यही कारण था कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज भूपेश बघेल के राज में जब शिकायत आती है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाती है। लगातार बिल्डरों से प्रताड़ित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं और कई बार आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नए नियम बनाए जा रहे हैं और अब रेरा की अनुमति के साथ साथ में सीधा उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर के भी कानून बनाए जा रहे हैं। सांसद सुनील सोनी ने जानकारी दी कि अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में इन तमाम नियमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम तेज गति से किया जाएगा। जो लोग हाउसिंग बोर्ड या प्राइवेट बिल्डर्स लोगों से मकान लेते हैं और वो परेशान रहते हैं और भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 219 बनाया और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उपभोक्ता है, यदि उसकी धनराशि वापस नहीं हो रही है, कब्जा नहीं मिल रहा है, अगर उस मकान के अंदर में गुणवत्ता नहीं है, जो सहमति से अधिक धनराशि की मांग करता है और या फिर कपटपूर्ण मुद्दे लाता है, ऐसे 14 प्रकार होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अगर उसको तकलीफ होती है तो वो जो है उपभोक्ता जो है, रेरा जो है, वो जिला और प्रदेश के अंदर में जा सकता है। और जिला और प्रदेश के अंदर भी अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो सीधा भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में अगर वो ईमेल करेगा या वहाँ पर मैसेज करेगा या वहाँ पे वो आपत्ति दर्ज करवाएगा तो वहाँ से उसको न्याय मिलेगा।
लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बूढ़ा तालाब के पास जो धरना प्रदर्शन का स्थल है वो 3-4 अलग अलग संगठनों के कब्जे में हमेशा से रहता है। पहले सरकार ने नियम बनाया कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आपको अनुमति लेनी होगी। इसके बाद जो असंतुष्ट संगठन हैं वो अनुमति लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। अब यहाँ के कलेक्टर का आदेश है कि धरना प्रदर्शन का जो स्थल है वो पुराने रायपुर से हटाकर 25 किलोमीटर दूर नए रायपुर में किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्टर घर घेराव करने पहुंचे। उनका कहना है कि राजधानी में ही कहीं उन्हें स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां स्थान दिया जा रहा है उसके आसपास विधायक, मंत्री, अधिकारी तक नहीं जाते हैं। देखिए, यहाँ की सरकार निकम्मी है, डरपोक है यहाँ की सरकार। लोकतंत्र की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि अपनी आवाज़ को एक स्थान पर विपक्ष के रूप में रख सके, सरकार तक पहुंचा सके, शहर की जनता को दिखा सके कि हमारी परेशानी क्या है, हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। मगर हम तो राजनीतिक संगठन है, हम तो जैसे तैसे करके अपना आंदोलन कर लेंगे, जोर लगाकर अपना आंदोलन कर लेंगे। मगर उन कर्मचारी संगठनों का क्या, उन स्वयंसेवी संगठनों का क्या? इस कलेक्टर ने भूपेश बघेल के दबाव में उनकी गुलामी करते हुए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर धरना स्थल को रख दिया, जहाँ पर पंछी तक नहीं उड़ता, जहाँ पर इनके स्वयं के विधायक, मंत्री नया रायपुर मंत्रालय जाने से कतराते हैं, वहाँ बैठने से कतराते हैं। तो यहाँ कौन सा सामाजिक संगठन वहाँ पर धरना देने जाएगा? कौन सा मीडिया वहाँ पर कवरेज करने जाएगा? कौन सा आंदोलनकारी वहाँ पर अपना आवाज़ पहुँचाने जाएगा? और वहाँ पर आवाज़ क्या पहुँचाएगा जहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, जहाँ पर एक चिड़िया नहीं उड़ती? ये तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा। शहर के बीचों बीच या किसी अन्य स्थान पर अगर वहां से बदल रहे हैं तो धरना स्थल शहर के किसी कोने पे या किसी मैदान पे करना चाहिए। हमारी मांग है और इस मांग को लेकर आज 1-to-1 बात करने हम आए हैं। हाल ही में CTV 7 में आपने एक समाचार देखा था जिसमें दीपा सोनी नामक एक महिला द्वारा अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा था। आज उसके पति निखिल सोनी द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर के आरोप लगाया है कि वाहन चोरी का अपराध भी उसके विरुद्ध दर्ज कराया गया है। वहीं उनका ये भी कहना था कि उनकी पत्नी द्वारा छेड़खानी का आरोप लगा करके भी उन्हें FIR दर्ज कराकर अंदर कराया जा चुका है, जबकि उनका 2 साल का बच्चा भी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। उनका कहना है कि वो अपना परिवार बचाना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी सास है वो किसी कारणवश इनका परिवार नहीं बसने देना चाहती। सर, मेरी वाइफ को लेकर था, दीपा सोनी को लेकर पिछले 4-5 महीनों से अपने घर में है वो, और मेरे खिलाफ झूठे अपराध दर्ज हो रहे हैं। मेरे खिलाफ झूठा एक्टिवा चोरी का अपराध अन्य मतलब अज्ञात चोर के नाम से लिखाया गया, जबकि गाड़ी मेरे पास थी और मेरे को चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया, जबकि बीवी की गाड़ी में कोई चोरी गिरफ्तारी नहीं होती। मैं उनका पति हूँ तो गाड़ी मेरी ही थी और मेरी ही गाड़ी में मेरे को चोरी के केस में अंदर किया गया। और दीपा सोनी के द्वारा कभी बोलती है कि पति है, कभी बोलती है नहीं है। मेरे खिलाफ अन्य थानों में बार झूठी रिपोर्ट लिखाई गई। थाना टिकरापारा में लिखाया गया 17 जनवरी को कि पिछले कुछ दिनों से जानती हूँ रास्ते में आते जाते छेड़ता है, पैसा मांगता है, जिसमें मैं अग्रिम जमानत कराया, जबकि मेरी 2.25 साल की एक बेटी है। गोवा में JK फाउंडेशन के द्वारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग वर्ग में पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। अब आने वाले दिनों में यह आयोजन दुबई में होने जा रहा है, यानी इसके बाद जो अपग्रेड करके इसका प्रदर्शन होगा वो दुबई में होगा। इस बात को लेकर के आज एक पत्रकार वार्ता ली गई और जानकारी दी गई कि इस तरह के आयोजन JK फाउंडेशन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बात पे भी संतोष जाहिर किया गया कि जो फैसले लिए जाते हैं, जो ज्यूरी बनाई जाती है, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर के निर्णय देती है। उनके टैलेंट को लेकर उन्होंने गोवा में एक टैलेंट राउंड या ये आयोजन कराया। वहाँ से उड़ीसा से भी लोग आए थे, शिलांग से आए थे, उदयपुर से आए थे, हैदराबाद से आए थे, मुंबई से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, पर जिसके अंदर जो टैलेंट था वो विनर रहा। ये सारे चीज़ जो हुआ एकदम क्लियर हुआ, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। जिसके अंदर टैलेंट था वो विनर बनने के दावेदार किया। और मुझे लगता है कि महिलाओं को किसी भी एज में वो नहीं देखता कि वो 15 साल का है, 16 साल का है, 20 साल का है, वो किसी भी एज में अपना टैलेंट को प्रदर्शित कर सकता है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात।
तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।